अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीटीवी पर नशर होने वाले अर्तुगरुल गाजी की अगली किस्त में आप देखने जा रहे हैं। यहाँ नौयान अर्तुगरुल की सज़ा को लाइव देखना चाहते हैं कबीले के बाहर आकर। फिर यहाँ कबीले में इब्नुल अरबी आ जाते हैं। सबकी नज़रें इब्नुल अरबी की जानिब होती हैं। वो तूतकन को लेके आता है। सारे कबीले हैरान और परेशान हो जाते हैं, तूतकन कहाँ से आ गया। फिर इब्नुल अरबी सलाम पेश करता है सारे कबीले वालों को। वो अर्तुगरुल और उनके जांबाज सलाम वराते हैं अर्तुगरुल भाई का, वो इब्नुल अरबी का। फिर यहाँ इब्नुल अरबी कहता है कि मैं तोतकन को उनके वालिद मोहतरम दुर्दगा कबीले के सरदार के अमानत देने आया हूँ। ये अपने बेटे को देखकर बहुत ही आबदीदा हो जाते हैं और पूछते हैं ये सब किसने किया है, मुझे बताइए बेटे। फिर सबकी नज़रें तोतकन के पास होती हैं, वो क्या कहना चाहता है। आप देख सकते हैं यहाँ तूतकन कहता है कि इसका ज़िम्मेदार अर्तुगरुल है। सब हैरान हो जाते हैं, वाकई अर्तुगरुल तो गद्दार निकला। वो इब्नुल अरबी भी परेशान हो जाता है, ये क्या कर दिया इसने। फिर तलवारें सारे सीधी करते हैं। फिर तोतकन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अर्तुगरुल बहुत ही जज्बाती आदमी है। इसकी बात बेशक सच्ची होती है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती। अर्तुगरुल इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। फिर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। दुर्दगा कबीले के सरदार भी खुश होते हैं। अर्तुगरुल और हाइमा खानम इब्नुल अरबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाती है। सलजान दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल साइन ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यहाँ दुआन कहता है कि वो भाग गया काराबेग। फिर अर्तुगरुल उनकी जानिब गामज़न होते हैं उसको पकड़ने के लिए। बहुत ही हंगामा मच चुका होता है उस वक्त भी कबीले में। यहाँ तुर्गुत कहता है इसको कि आप मत जाओ, आप वालदा के पास रहो, मैं जाता हूँ। ये काराबेग भाग रहा है। ऐसे में नौयान भी यहाँ से चला जाता है, उसको पता चल चुका होता है कबीले में। फिर खामोशी छा चुकी है। फिर अर्तुगरुल आता है कबीले के बीच में। यहाँ दुर्दगा कबीले और काई कबीले के जवानों को खिताब करता है, उनको मुखातिब करते हुए कहता है अब दुश्मन को नहीं छोड़ना, साथ मिलकर इसको दबोचना है ताकि हम इस्लाम का सर बुलंद कर सके। फिर यहाँ पर अर्तुगरुल के नारे लगना शुरू होते हैं कबीले में। नारों की शुरुआत कुंदोक्तू करते हैं। ये काराबेग अपने घोड़े से भागकर पैदल चल पड़ता है। तुर्गुत वाले भी घोड़ों को छोड़कर उसके पीछे जा रहे हैं, उसको पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं। इतने में मंगोल आ जाते हैं। वो तुर्गुत और बमसी दुआन वालों पर हमला कर चुके होते हैं। फिर ये मंगोलों को भी बड़ा ही मज़ा चखाते हैं, उन सारों को मार गिराते हैं। इतने में नौयान काराबेग के पास आ जाता है। नौयान कहता है क्या हुआ, मुझे बताओ। काराबेग कहता है तोतकन आ गया और सब ख़त्म हो गया, हमारा जो भी प्लान था सब चौपट हो गया। इतने में नौयान बहुत गुस्से में आकर काराबेग को पीटता है। काराबेग का खून निकल चुका होता है। ये तुर्गुत वाले भी मंगोलों को दबोचकर फतवात हासिल कर चुके होते हैं। फिर ये कबीले की जानिब रवाना होते हैं। यहाँ तोतकन
को अपना वालिद अयादत कर रहा है और कह रहा है कि मैं अर्तुगरुल को मारने वाला था, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। इतने में अर्तुगरुल अपने हाइमा के खैमे में आ चुका होता है। हाइमा खानम उसका इंतज़ार कर रही हैं। वो आकर सलाम पेश करता है और दस्तपोज़ी करता है हाइमा खानम की, अपने भाई से गले लगाता है और ख़ुशी का इजहार करते हैं। इस खैमे में सलजान खातून भी मौजूद है, वो भी बहुत खुश लग रही हैं। फिर इतने में कोरकुट सरदार भी खैमे में आ चुके होते हैं और सारों के बीच जाकर अर्तुगरुल की तरफ हाथ फैलाते हैं, आओ मेरे गले लग जाओ। फिर अर्तुगरुल भी उससे गले लगता है और अर्तुगरुल से माफ़ी मांगता है, कहता है कि आप बहुत ही शेरदिल जवान हो। फिर हाइमा खानम के करीब आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दें। हाइमा खानम कहती है ये हमारी गलती नहीं थी, ये शैतान की गलती थी, हमें इसको सुधारना है। इतने में तुर्गत वाले ही कबीले में पहुंच चुके होते हैं और अर्तुगरुल को बताते हैं कि कारा बेग भाग गया। अर्तुगरुल कहता है कहाँ तक भागेगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे आखिरी हद तक। ये अर्तुगरुल वाले कचहरी लगाकर बैठे हैं। इतने में यहाँ पर इब्नुल अरबी की आमद होती है। सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इब्नुल अरबी वो उसको तनकील करता है बैठने की, वो फिर ही बैठ जाते हैं। उसके साथ ही इब्नुल अरबी बैठ जाता है, कुछ वाक़यात सुनाता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के। फिर तूतकिन के साथी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। उससे पूछता है तूतकिन आप लोग कैसे बच गए? वो कहते हैं कि करीबी कबीले वालों ने हमें बचाया है, अब हम ठीक होकर कबीले आ चुके होते हैं। यहाँ इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। शुक्रिया।